हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और हम आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंतिमा मौर्य सक्सेस टिप्स पर। तो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल जीके के कुछ शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार क्वेश्चन को बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? हरिहर प्रथम ने, या हरिहर द्वितीय ने, या फिर बुक्का प्रथम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, बुक्का प्रथम ने। और हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय प्रथम, या फिर देवराय द्वितीय, या फिर श्रीनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय को हम और किस नाम से भी जानते हैं? इमांडी देवराय भी कहा जाता है और गजबेटकर भी कहा जाता है। इन्होंने महानाटक एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा है। और देवराय प्रथम जो है पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। श्रीनाथ के बारे में क्या है? श्रीनाथ ने हरविलास के रचनाकार तेलुगु कवि जो देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव, या अली आदिल शाह, या राम राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? राम राय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था। अली आदिल शाह जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, विदर का जो है नेतृत्व कर रहा था। और तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को हम राजसी तगड़ी या बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? आमुक्तमाल्यद, मनुचरितम, या पारिजात अपहरण, या फिर मदुरा विजय। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, पारिजात अपहरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? कलीमुल्लाह, या अलाउद्दीन, या फिर सिकंदर शाह, या फिर कलीमुद्दीन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कलीमुल्लाह। आमुक्तमाल्यद एवं जाम्बवती की रचना किसने की थी? मल्लिकार्जुन ने, या फिर कृष्णदेवराय ने, या तेनालीराम ने, या तिरुमल ने। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में, या भद्राचलम में, या बेलूर में, या फिर हम्पी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, हम्पी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बुक्का द्वितीय ने, या फिर हरिहर द्वितीय ने, या फिर हरिहर और बुक्का ने, या फिर विजय राय ने। किसने की थी? ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
विजयनगर कालीन भूमि व्यवस्था में ब्राह्मणों, मंदिरों एवं भूस्वामियों द्वारा किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मठापुर भूमि या उम्बाली भूमि या फिर कुट्टगी भूमि या फिर रत्तकोड़गी भूमि? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, कुट्टगी भूमि। और मठापुर भूमि धार्मिक सेवा के रूप में ब्राह्मणों, मंदिरों एवं मठों को दान स्वरूप में दी गई भूमि। उम्बाल भूमि कौन सी भूमि होती थी? गांव को दी गई लगान मुक्ति भूमि। और कुट्टगी भूमि क्या होती थी? ब्राह्मणों, मंदिरों एवं भूस्वामियों द्वारा किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि। रत्तकोड़गी भूमि युद्ध में वीरता को प्रदर्शन करने वालों को दी गई भूमि। और भंडारवाद भूमि क्या होती थी? यह राजकीय भूमि होती थी। बहमनी साम्राज्य में वित्त विभाग का अध्यक्ष का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बहमनी साम्राज्य में वित्त विभाग का अध्यक्ष का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नाजिर या फिर वजीर ए अशरफ या फिर सदर ए जहां या कोतवाल? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नाजिर। वजीर ए अशरफ किसका अधिकारी होता था? विदेशी मामलों तथा दरबार संबंधी कार्यों का अधिकारी होता था। और सदर ए जहां न्याय, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। और कोतवाल जो है पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। पेशवा जो है वकील का सहयोगी अधिकारी होता था। नाजिर वित्त विभाग के अध्यक्ष का प्रमुख अधिकारी होता था। और अमीर जुमला ये विभाग का अध्यक्ष। निम्न में से किस बहमनी शासक को निष्ठा के कारण इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? महमूद गवा या कलीमुल्ला शाह या फिर फिरोज शाह या फिर हुमायूं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हुमायूं। महमूद गवा जो है बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी एवं अपने पत्रों का संग्रह रियाजुल ईसा नाम से किया। और कलीमुल्ला शाह जो है बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान था। फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह जो है दौलताबाद में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो निम्न में से किस बहमनी शासक को निष्ठा के कारण इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है? ऑप्शन डी, हुमायूं को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर की सेवा की भर्ती में पहली बार मुसलमानों को भर्ती करने की प्रक्रिया किस शासक ने प्रारंभ की थी? किस शासक ने प्रारंभ की थी? देवराय प्रथम या फिर बुक्का प्रथम या फिर देवराय द्वितीय या फिर हरिहर द्वितीय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, देवराय प्रथम ने शुरू की थी। ऐसे ही जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।